हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन की डिस्कवरी को लेकर के। बेंजीन कब आइसोलेट किया गया था, कौन इसके डिस्कवरर थे, सबसे पहले जानने वाले बेंजीन के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर को देने वाले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे बेंजीन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि बेंजीन किस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स शो करता है एट रूम टेम्परेचर। इससे पहले हम देख चुके हैं बेंजीन की प्रिपरेशन को लेकर के, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बेंजीन की, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेंजीन सबसे पहले आइसोलेट किया गया था 1825 में। और 1825 में इसको आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने एक लाइटनिंग करने वाली गैस से इसको आइसोलेट किया था। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक गैस थी जो कि लाइटनिंग करने के लिए यूज की जाती थी। किसी भी एक ऑयली फिल्म के ऊपर क्या हुआ, एक गैस डिपॉजिट हुई जो कि लाइटनिंग करने के लिए यूज की जा रही थी। वहां से इस गैस को, यानी कि इस बेंजीन को, इस कंपाउंड को माइकल फेराडे ने सबसे पहले 1825 में आइसोलेट किया था। और उन्होंने पाया, जब उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारी डिस्कवरी की गई, तो उन्होंने यहाँ देखा कि ये जो कंपाउंड इन्होंने आइसोलेट किया है, जो फॉर्मूला इन्होंने आइसोलेट किया है, इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हैं। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम थे वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल मिले। तो उन्होंने इस कंपाउंड को नाम दिया कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन। तो कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन नाम देने के बाद से ही थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, इसके ऊपर बहुत सारे इन्वेंशंस किए गए। और इन्वेंशंस करते करते इसके डिस्कवरी के 9 साल बाद एक केमिस्ट मिशरलिच ने इसको नाम दिया बेंजोइन का। बेंजोइन का नाम देने के पीछे का रीजन था कि उनका ये मानना था, उन्होंने इसको एक गम नामक सब्सटेंस से आइसोलेट किया है, जिसको बाद में बेंजीन का नाम दिया गया। लेकिन फिर एक जर्मन साइंटिस्ट आए और जर्मन साइंटिस्ट ने अपना सजेशन दिया कि इसका नाम बेंजोल किया जाना चाहिए, ताकि इसके नाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जब बेंजोल दिया गया तो वहां पर भी एक फ्रांस और इंग्लैंड के कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक सजेशन दिया कि बेंजोल को अल्कोहल से रिलेटेड किया जा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों के नाम के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो नाम में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसका नाम बेंजीन होना चाहिए। इसकी ओल एंडिंग कंफ्यूज करेगी अल्कोहल के साथ, तो इस कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया बेंजीन का। लेकिन बेंजीन नाम चाहे फ्रांस और इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने दिया हो, लेकिन फिर भी जो फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ बेंजीन माने जाते हैं वो माइकल फेराडे माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले 1825 में डिस्कवर किया था कि एक सब्सटेंस है जो कि लाइटनिंग करने वाली गैस डिपॉजिट हुई थी किसी एक ऑयली फ्रेम के ऊपर या ऑयली फिल्म के ऊपर, और वहां से इन्होंने इसको आइसोलेट किया था। इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर इक्वल रखने वाला ये जो कंपाउंड है, इसको एक बेंजीन या बेंजोल या बेंजेल बोला जा सकता है। बाद में इनके नाम के पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की, रिसर्च की। इन्होंने सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी की थी तो इन्होंने उसको नाम दिया था कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन का। तो बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। कुल मिलाकर के बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है, इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एक रिंग के अंदर इक्वल नंबर में प्रेजेंट हैं। कुल मिलाकर के कार्बन को और हाइड्रोजन को एक स्ट्रक्चर, यानी कि एक रिंग स्ट्रक्चर में बांधा गया है। उसकी स्ट्रक्चर जब स्टडी की गई तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दी। बेंजीन को हाइड्रोकार्बन की क्लास में ही क्लासिफाइड किया गया, क्योंकि ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन को ही कंटेन करता है। तो जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, सो दैट इट इज कॉल्ड ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। साथ ही इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोले जाने के पीछे का रीजन है इसकी एरोमेटिसिटी का पाया जाना। एरोमेटिसिटी का मतलब हुआ कि हकल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं। जो कंपाउंड इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस कंपाउंड के पास होते हैं वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इट मींस वहां पर उस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर पाया जाता है, और यही कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो बेंजीन ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के पास पाए गए, जिसकी वजह से इसे एरोमेटिक कंपाउंड बोला गया। अगर बात की जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा C और H
क्योंकि इसके HCF से हम डिवाइड कर देंगे, जैसे ही आप 6 से डिवाइड करोगे तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना सीखा है, 6 कार्बन एटम है दैट इज 6 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन एटम है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1, सो 12 6 72 प्लस 6 इक्वल्स टू 78। तो 78 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेंजीन। परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो 93.6% कार्बन होता है और 6.4% हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे कि आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कैकुले की स्ट्रक्चर्स को लेकर के, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होती है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मानी गई है। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। साथ ही ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में मिलती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल भी होती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बेंजीन के बारे में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्फ्लेमेबल होने की वजह से ये बहुत तेज धुएं के साथ जलती है। इसमें से जैसे ही हम इसको जलाते हैं तो यहाँ से स्मोक निकलता है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में है। पानी के साथ ये इनसोल्यूबल होती है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सोल्यूबल होती है। अगर मैं बात करूँ इसकी नेचर ऑफ रिएक्शंस की, तो ये दो तरीके की रिएक्शंस यहाँ शो करती है, दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड नंबर 2 इज एडिशन रिएक्शन अंडर स्पेशल कंडीशंस। यहाँ पर जो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को ये फॉलो करती है, लेकिन कुछ अंडर स्पेशल कंडीशंस में ये एडिशन रिएक्शंस को भी फॉलो करेगी। तो ये सारी रिएक्शंस को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। जैसे जैसे बेंजीन की सीरीज आगे बढ़ेगी आपको ये सारी रिएक्शंस देखने के लिए मिलती रहेंगी। एक छोटी सी बात आप लोगों से यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यार आप लाइक नहीं करते हैं, आपके लाइक ना करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे एफर्ट्स कर सकें। तो चलिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन की, तो बेंजीन जो होता है एक एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल्स का एक एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। किसी भी क्रूड ऑयल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, वो एक बेंजीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूएंट होता ही होता है हर किसी पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस के अंदर। और क्योंकि ये साइक्लिक कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड को रखता है, बेंजीन के अंदर साइक्लिक पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस पाथ पर होते हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं, जिसकी वजह से इसे एक एरोमेटिक हाइड्रो कंपाउंड्स भी, हाइड्रोकार्बन भी बोला गया है। कलरलेस होने के साथ साथ ये हाईली फ्लेमेबल होता है और इसकी एक स्मेल, स्वीट स्मेल इसके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे एरोमा कंपाउंड भी बोला जाता है। और पेट्रोल स्टेशंस पर भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। बेंजीन के रेस्पेक्ट में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मानी जाती हैं, लेकिन उनमें से कोई ही स्ट्रक्चर इस समय बहुत ज़्यादा चाल चलन में है, जिसे हम बहुत ज़्यादा सुटेबल स्ट्रक्चर मानते हैं। जिसमें कि सबसे पहली स्ट्रक्चर क्लॉज ने प्रपोज की थी, जो कि कुछ इस टाइप की थी। उसके बाद डेवार आए थे, डेवार ने अपनी स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन के रेस्पेक्ट में। उसके बाद आए थे हमारे पास लेडेनबर्ग, लेडेनबर्ग ने अपनी स्ट्रक्चर प्रपोज की। आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर दी गई बेंजीन की, जो कि कुछ इस तरह से थी। थैले ने भी अपनी स्ट्रक्चर दिखाई थी, जो कि कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रही है। डॉटेड रिंग स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रही है इसके अंदर बनी हुई, ये डॉटेड रिंग स्ट्रक्चर थैले के अकॉर्डिंग दिखाई गई थी। उसके बाद आए थे कैकुले। कैकुले की जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर डबल बॉन्ड जो थे ऑल्टरनेट पोजीशंस पर थे, वो इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो कैकुले की स्ट्रक्चर्स हैं उनको आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स मानी जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे सिलेबस में भी रखी गई है और हम स्टडी भी केवल कैकुले स्ट्रक्चर्स की ही करते हैं। तो चलिए बात करेंगे कैकुले स्ट्रक्चर्स के बारे में। कैकुले ने किस प्रकार से अपनी स्ट्रक्चर्स को दिखाया और क्या इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर वहां से निकल करके आई। कैकुले को फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा केमिस्ट माना जाता है जिसने सबसे पहली एक सेंसिबल स्ट्रक्चर बना करके दी थी बेंजीन की, जो कि एक हेक्सागन की या हेक्सागोनल शेप में पाई गई थी। कैकुले के अकॉर्डिंग इस हेक्सागन के पास 6 कार्बन एटम थे, जो कि एट द कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन थे, और ये 6 के 6 कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम से कंसिस्टेड थे। तो जो कैकुले की स्ट्रक्चर आई थी उसमें सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम के साथ कंसिस्टेड थे और इनकी स्ट्रक्चर को ही सबसे ज्यादा सेंसिबल स्ट्रक्चर माना गया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बेंजीन की, इसमें ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर साइक्लिक स्टेट में क्या पाए गए हैं, पाई बॉन्ड्स पाए गए हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ स्ट्रक्चर्स बना करके दी, जिसमें कि इन्होंने बताया कि जो डबल बॉन्ड थे वो ऑल्टरनेट पोजीशंस पर थे। अगर ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5
एंड कार्बन 6, तो इनके पास ऑल्टरनेटिव पोजीशन में क्या दिखाई दिए, डबल बॉन्ड दिखाई दिए। इस स्ट्रक्चर को इन्होंने कुछ इस तरीके से भी लिखा, इन्होंने ये भी प्रपोज किया कि इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज भी तैयार की जा सकती है, दैट इज ये इस तरीके से डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर को भी दिखा सकता है। साथ ही कैकुले के बाद यहाँ पर इनकी दोनों स्ट्रक्चर्स को मान्य किया गया, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी तैयार की गई। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के केस में क्या किया गया कि इस बेंजीन के बीच में क्या बना दी गई, एक रिंग बना दी गई। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का केस था, जो ये फिनोमिना आया वो कैकुले की स्ट्रक्चर से आया, क्योंकि कई बार यहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि जो बेंजीन जिस भी जगह पर प्रेजेंट है वो इस वाले डबल बॉन्ड करेक्टर के साथ है या इस वाले डबल बॉन्ड करेक्टर के साथ है। तो कैकुले ने यहां पर साथ ही बहुत सारे अपने रिजल्ट्स निकाले, और रिजल्ट्स निकालने के बाद उन्होंने बताया कि हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स की जगह पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की थी जिसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर को न दिखा करके एक रिंग को मेंशन किया गया। तो इसी वजह से यहां पर कैकुले को सबसे ज्यादा सेंसिबल स्ट्रक्चर देने वाले केमिस्ट माना जाता है, और इनकी यही स्ट्रक्चर आजकल बहुत ज्यादा हमारी स्टडी के अंदर इंपॉर्टेंस प्ले करती है। कैकुले के स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफेक्ट्स भी पाए गए थे। वो डिफेक्ट्स क्या थे उनके बारे में अब यहां देखेंगे। सबसे पहली जो चीज डिफेक्ट्स के लिए पाई गई कि यहां सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के पास दो ऑर्थो पोजीशंस पाई गई। एक पोजीशन ये थी और एक पोजीशन ये थी, जिसको दोनों ही पोजीशंस को ऑर्थो पोजीशन का नाम दिया गया, और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम के बीच में देखी गई। लेकिन साइमल्टेनियसली एक साथ यहां पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर वाले कार्बन के पास भी पाई गई, यहां ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास भी दो ऑर्थो पोजीशन पाई गई। तो ये जो डिफेक्ट से, चाहे हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, इस डिफेक्ट के बेसिस पर कैकुले की स्ट्रक्चर जो थी उनको फेल माना गया, और उसके बाद उन पर और भी ज्यादा स्टडी की गई और भी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन किए गए। उसके बाद बेंजीन की कुछ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स और क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स की भी डिस्कवरी की गई। तो चलिए देखते हैं कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर में जो दो ऑर्थो पोजीशन का डिफेक्ट आया था वो डबल बॉन्ड की पोजीशन का एक जैसे ना होने की वजह से आया था, क्योंकि यहां पर जो डबल बॉन्ड था बिटवीन दी कार्बन एंड कार्बन एटम, वो अपनी पोजीशन को साइमल्टेनियसली बार बार चेंज करते जा रहे थे। तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करते गए तो वहां पर दो ऑर्थो पोजीशन का डिफेक्ट जनरेट होता चला गया। लेकिन फिर उसके बाद ये बताया गया कि बेंजीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते हुए भी बार बार अपनी आइडेंटिकल पोजीशन को बना लेते हैं, अपना आइडेंटिकल मॉलिक्यूल तैयार कर लेते हैं। लेकिन 1945 के बाद भी आज भी साइंटिस्ट कैकुले के स्ट्रक्चर को ही सबसे ज्यादा सेंसिबल स्ट्रक्चर मानते हुए यूज करते आ रहे हैं, और कैकुले के स्ट्रक्चर के बाद भी बहुत सारी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को प्रपोज किया गया। लेकिन यहाँ पर हम केवल कैकुले के स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर भी कैकुले के स्ट्रक्चर के बाद भी बहुत सारी रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन प्रपोज की गई हैं। लेकिन सेंसिबल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ हम कैकुले की स्ट्रक्चर को ही सबसे ज्यादा करेक्टिव स्ट्रक्चर मानते हैं। कैकुले की स्ट्रक्चर तक जितने भी फैक्ट्स हमने देखे उसके बेसिस पर बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर को भी प्रपोज किया गया। बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रपोज करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स को दिखाया गया। तो जब हमने 6 कार्बन एटम को एक साथ एक लीनियर स्टेट में जोड़ा तो ये देखा कि कार्बन की सारी वैलेंसीज पूरी करने के लिए दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और फिर से 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया गया। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर और तैयार की गई जिसमें कार्बनों को कुछ इस तरीके से जोड़ा गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में चेंजेस किए गए। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डेड थे, लेकिन यहाँ पर बीच वाले सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम और फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया गया। एक और इसकी कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रक्चर तैयार की गई जिसमें थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और फर्स्ट और सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड पाया गया। तो ये कुछ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स भी प्रपोज की गई बेंजीन की, लेकिन सारे एरोमेटिक करेक्टर केवल एक हेक्सागोनल रिंग वाली स्ट्रक्चर ने ही शो किए, जिसकी वजह से ये सारी स्ट्रक्चर्स भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो इन ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के फेल होने के पीछे के कुछ रीजन से पहला रीजन था कि बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करता है और वो अपने मोनो सब्स्टिट्यूट को केवल एक ही टाइप का बनाता है, जबकि जितनी भी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स थी इन सभी में एडिशन रिएक्शंस पाई गई और इन्होंने अपने एक से ज्यादा टाइप के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स तैयार किए, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉर्मली एल्केन या एल्कीन की स्ट्रक्चर्स हैं, ना कि किसी बेंजीन की, क्योंकि बेंजीन के केसेस में ना कभी भी एडिशन का केस पॉसिबल ही नहीं था। बेंजीन ने कभी भी अपनी एडिशन रिएक्शन को शो नहीं किया, जिस वजह से ये सारी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को फेल माना गया और ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के पीछे के ड्रॉबैक्स के रीजन इन्हीं को माना गया।
इन सभी फैक्ट्स को मानते हुए केकुले की जो स्ट्रक्चर 1865 में दी गई थी, जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर थी, उसी को आज के टाइम में सभी साइंटिस्ट यूज करते आ रहे हैं। केकुले की उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 6 कार्बन एटम एक रिंग स्ट्रक्चर में बंधे हुए थे, जिनके पास ऑल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड थे, और सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम से कंसिस्टेड थे। ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी मानी गई। इस स्ट्रक्चर को हमने कंडेंस फॉर्म में भी लिखा, जो केवल एक रिंग की स्ट्रक्चर में दिखाई दी। तो यहाँ पर जो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम थी, वो हर सिस्टम में एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हुए कंप्लीटली फिल्ड थी। तो अगर हम बेंजीन को एक ही बार में समराइज करने की कोशिश करें तो हमने ये पाया कि बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, और ये बहुत ही ज़्यादा सूटी फ्लेम के साथ, स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, लेकिन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। एक एरोमेटिक कंपाउंड इसे कहा जाता है, क्योंकि जो टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके पास एक टिपिकल एरोमेटिक अडर पाई जाती है, और ग्रीक में इसको प्लीजेंट स्मेल बोला जाता है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी होने की वजह से, स्वीट स्मेल होने की वजह से इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। साथ ही ये देखा गया कि इसके अंदर जो रेजोनेंस था वो एग्जिस्ट कर रहा था बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस, डबल बॉन्ड की पोजीशंस के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो थे वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते जा रहे थे, जिसके बाद यहाँ पे एक मोर स्टेबल स्ट्रक्चर पाई गई, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी डबल बॉन्डेड कैरेक्टर वाली हेक्सागोनल रिंग की। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, जिसको सबसे ज्यादा स्टेबल माना गया, और आज के टाइम में इसी स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। ये अपने एक ही टाइप के मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स को या प्रोडक्ट्स को जनरेट करता है। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पर हम बेंजीन को एक ही बार में समराइज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं बेंजीन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 80.5 डिग्री सेंटीग्रेड। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जैसे जैसे इंक्रीजिंग होती जाती है मॉलिक्यूलर वेट में, मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वहां पे वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड थे बेंजीन के अंदर, वहां पर जो बॉन्ड लेंथ थी, ये जो कार्बन कार्बन है, टोटल 6 कार्बन इस तरीके से ये अटैच्ड हैं हेक्सागन के अंदर, हेक्सागन की शेप में। इन सभी की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, दैट इज 140 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। हर कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पाया गया, और साथ ही ये भी देखा गया कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। तो ये जो की पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं बेंजीन के लिए। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एक बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, दैट इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट इन दी बेंजीन स्ट्रक्चर। अगर बेंजीन के एप्लीकेशंस की, यूजेस की बात की जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में। बहुत सारे नायलॉन फाइबर्स भी बेंजीन के हेल्प से बनाए जाते हैं, और छोटा सा अमाउंट, बेंजीन का एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही सफिशिएंट होता है बहुत सारी टाइप की मेडिसिन बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, डाइज बनाने में, रबर्स बनाने में। आजकल तो डिटर्जेंट्स और लुब्रिकेंट्स भी बेंजीन के हेल्प से बनाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत टाइम पहले जो चाइना और बहुत यूनाइटेड स्टेट्स थे अमेरिका के, वहां पर बेंजीन का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो हुआ, बेंजीन का जो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा पाया गया वो मिडल ईस्ट अफ्रीका में पाया गया, और इसी वजह से आज के टाइम पे बेंजीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड और हमारी बॉडी में पाए जाने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को खत्म करने में हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर सकते। और यार, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपके एक लाइक करने से हमें छोटा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि हम लोग आपके लिए और भी ज़्यादा एफर्ट्स कर सकें।